राकेश टीम फॉर्टून कैपिटल से। अभी तक मैंने आपको इस चैनल पे काफी सारे वीडियो शेयर किए हैं। कुछ वीडियो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मिला, कुछ वीडियो रिटायरमेंट बेनिफिट से और कुछ वीडियोज आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, जहाँ पे काफी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको मिल सके, सो दैट आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स में आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो सके। एक सेगमेंट जो अभी तक मैं शेयर नहीं कर पाया वो शेयर ट्रेडिंग का था। शेयर ट्रेडिंग का मैं इस चैनल पे आपको मेरे पार्टनर मिस्टर नवदीप हैं, वो आपको आगे काफी सारे इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए आज मैं मिस्टर नवदीप को आप इंट्रोड्यूस करता हूँ। चलिए आज नवदीप जी से हम लोग काफी सारी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि हम लोग आगे क्या क्या एरियाज कवर करने वाले हैं शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको आज नवदीप जी से मिलवाता हूँ। Thank you, Rakesh ji. It's become part of my pleasure to become a part of Fortune Capital. As a partner, I have joined Mr. Rakesh. Myself, Navdeep Sahadev, as a chartered accountant by profession. दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मैं पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मोर देन 20 ईयर फाइनेंशियल मार्केट में भी रहा हूँ। दोस्तों, मिस्टर राकेश ने फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर पहले कर चुके हैं, जिसमें कि म्यूचुअल फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट, सीनियर सिटीजन स्कीम। म्यूचुअल फंड के भी बहुत से अलग अलग जो स्कीम है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इससे रिलेटेड वीडियो पहले ये शेयर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेगमेंट है जो कि अभी भी अगर हम ये बोले तो अछूता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक एरिया है जहाँ से भी हम अगर अच्छी लर्निंग करें तो रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी खासी वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं समय के साथ। हाँ, आपका कहना सही है कि अगर हम इस एरिया को भी कवर करते हैं तो व्यूवर्स जो हमारे हैं उनको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो व्यूवर्स के होंगे, जो उनके लिए इजी होगा समझना। अगर हम बात करें तो अगर हम स्टॉक मार्केट्स में अपने जो व्यूवर्स हैं उसमें बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे और बहुत सारे जो ऑलरेडी जिनको नॉलेज ऑलरेडी होगा, तो वो हमारे इन वीडियोस से कैसे हेल्प मिलेगा उनको, और अगर उनको कैरियर बनाना हो स्टॉक मार्केट में तो वो कैसे काम कर सकते हैं, थोड़ा आप इस बारे में बताएं। राकेश जी, पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का ये मिथ है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक सट्टा है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ, जबकि इसके ठीक विपरीत कुछ लोग की ये थिंकिंग होती है कि यहाँ से बहुत पैसा जनरेट किया जा सकता है। तो कुछ हद तक दोनों बातें सही हैं। ये एक तरीके से गैम्बलिंग भी कर सकते हैं। ये गैम्बलिंग उसके लिए है जिसको बिल्कुल ही शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, वो बस किसी के कहे पे आके यहाँ पे पैसा लगा देते हैं। ठीक, इसके विपरीत कुछ लोग को कहना है कि मतलब शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया, किसी बुल रन फेज में लगा दिया, गलती से किसी भी स्टॉक में लगा दिया और उसमें उन्होंने पैसा कमा लिया, तो उनको ये लगता है कि मुझे बहुत जानकारी है, मैं कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और वो इसी गलत फहमी में वो अपनी अच्छी खासी कैपिटल को शेयर मार्केट में लगा के पैसा डुबो देते हैं। नहीं, आपका कहना सही है। अब हम बताएं कि जो इस हमारा टॉपिक होगा इसमें हम काफी सारे शेयर मार्केट में तो एक काफी बड़ा वाइड एरिया है, इसमें तो बहुत सारे हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। कुछ मेजर टॉपिक्स जो हमें बता सकें कि हम मेजर टॉपिक्स क्या करें और वो हमारे व्यूवर्स को हेल्प हो सके उसमें। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर स्टॉक मार्केट को आपको अपना करियर बनाना है, यहाँ से पैसे कमाने की आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो है वो बेसिक लर्निंग पे बेसिक लर्निंग पे ध्यान देना होगा। अब केवल लर्निंग से भी बात नहीं बनेगी। यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और हमारा मार्केट के साथ एक एज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट को हम नहीं चलाते, हमें मार्केट के साथ चलना होता है। तो ये चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में कब हमें एंट्री लेनी है, कब मार्केट से बाहर रहना है। तो ये समय के साथ लर्निंग, स्किल, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे वक्त के साथ हमें चीजें समझ में आने लगेगी। अगर मैं बोलूं कि सपोज एक फ्रेशर है और वो हमारे वीडियो जो व्यूवर्स में है इन सारे वीडियोस को अगर वो कवर भी करते हैं, तो आपके अनुसार उनके लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए कि उनको मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड हो कि उसमें वो लर्निंग मिल सके इस फील्ड में, सो दैट कि वो मिनिमम इनकम भी जनरेट करना स्टार्ट कर सके। तो देखिए, मैं आने वाले दिनों में जो जानकारी दूंगा वो दो
तरह के लोगों के लिए होगा। एक है जो कि मार्केट में फुल टाइम होते हैं, एक है जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ पैसिव इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं। तो जो फुल टाइम है वो तो एज ए ट्रेडर अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो जो जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो वो पैसिव इनकम की ओर ध्यान दे सकते हैं, जिसमें कि हम डे टू डे एक्टिविटी पे हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम वीकेंड स्टडी करेंगे लेकिन हाँ वहाँ भी स्टडी तो करनी पड़ेगी, बगैर स्टडी के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वीकेंड स्टडी हो गया या मंथली स्टडी हो गया, तो इस टाइप की स्टडी के साथ हमें वो स्टॉक ढूंढना पड़ेगा और समझ में आनी चाहिए। दूसरी पार्ट हो जाती है कि हम बिल्कुल ही पार्ट टाइम भी मतलब रेगुलर नहीं है, हम 6 महीना साल भर भी मतलब स्टडी करना है मुझे मार्केट को, तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी तलाश करनी पड़ेगी और हमें हर वक्त मार्केट में बने रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे एज ए इन्वेस्टर हम एंट्री करेंगे जिस जहाँ के हमारा टाइम ओरिजिन जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, मोर देन 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर। तो वहां पे हमें एक मार्केट को रेगुलर वॉच करना पड़ेगा और जब एक परफेक्ट टाइम आएगा तो वहां पे हम एंट्री लेंगे। तो ये परफेक्ट टाइम कब आएगा नहीं आएगा, इसी से रिलेटेड मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, जिससे कि हम ये समझ पाए ट्रेडर इन्वेस्टर। ट्रेडर में भी 2-3 तरीके की होती है, वही पार्ट टाइम जो मैं पहले डिस्कस करके बता चुका हूँ, पार्ट टाइम होता है और फुल टाइम होता है। इंटरडे जो होता है वो पार्ट टाइम होता है, और अगर पैसिव है तो स्विंग ट्रेडिंग जिसमें कि हम वीकली पोजीशन लेंगे, साप्ताहिक मंथली पोजीशन लेंगे। लेकिन इसमें किसी भी केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा टाइम होरिजन जो होगा वो 3 महीने का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। ओके, सो जनरली अगर मैं स्टॉक मार्केट को देखता हूँ तो यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल दो एनालिसिस को लोग प्रेफर करते हैं। फंडामेंटल भी देखते हैं, कुछ लोग टेक्निकल भी देखते हैं। तो क्या इन दोनों में कोरिलेशन है या दोनों को देखना चाहिए या कोई एक को देख के हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए राकेश जी, अगर मैं बात करूं तो जो इन्वेस्टर हैं उनको फंडामेंटल पे जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो एज ए ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए फंडामेंटल की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती है। वो एक मोमेंटम के साथ हमें एंट्री लेना होता है, क्योंकि वो वहाँ टेक्निकल है। टेक्निकल जो है, जो भी ऑपरेटर बोल रहे, FII बोल रहे, DII बोल रहे, तो वहाँ पे हमें फंडामेंटल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें हमारा टाइम होरिजन बहुत शॉर्ट टर्म का है। हाँ, लेकिन अगर हम एज ए इन्वेस्टर टाइम होरिजन लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है अगर हमारा, तो हमें वहाँ फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल के साथ वहाँ भी हमें टेक्निकल की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे स्टॉक होते हैं जैसे शेयर मार्केट में, जैसे ITC है, वो फंडामेंटली आपने देखा होगा कि काफी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जीरो डेप्ट स्टॉक है, लेकिन उसमें मोमेंटम ही नहीं आता। तो फंडामेंटल को हमें टेक्निकल के साथ मिक्स करना होगा, अगर इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं तब भी। तो मीन्स इसका हुआ कि हमें टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स, अगर हम चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग करें या अदर्स करें, तो उसके लिए हमें मतलब फंडामेंटल्स के साथ में हम टेक्निकल को जरूर देखें, अदरवाइज एंट्री एंड एग्जिट में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आप। इसी से रिलेटेड एक मार्केट में लोग टर्म यूज करते हैं टेक्नो फंडा, जहाँ की हम फंडामेंटल स्टॉक में टेक्निकल के बेस पे एंट्री लेते हैं। वहां पे हमारी लॉस जो है, लॉस की संभावना काफी कम होती है, स्टॉप लॉस भी जो होता है वो काफी छोटा होता है, और समय के साथ उसमें अच्छी खासी जनरेट होती है। तो हमें मैक्सिमम जो कोशिश करनी चाहिए एज ए बिगिनर, जो नोवाइस ट्रेडर है, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उनको टेक्नो फंडा का इस्तेमाल करते हुए तभी शुरुआत करनी चाहिए लर्निंग में। और टेक्नो फंडा में आप अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है तो आप इंडेक्स एक फंड आता है निफ्टी 50 जो है, वो उसमें स्टॉक जो भी होता है वो टेक्निकली सारे स्टॉक साउंड होते हैं, फंडामेंटली भी होते हैं, टेक्निकली भी। तो एज ए बिगिनर अगर आप करियर की शुरुआत करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको निफ्टी 50 के जो स्टॉक है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए, ये तो स्विंग ट्रेडिंग का हुआ। आगे क्या हम अपने जो वीडियो शेयर करेंगे, ऑप्शंस को भी हमने इसमें रखा है क्या? अभी जो हम शुरुआत करेंगे, पहले तो हमारा टारगेट है कि हम बेसिक लर्निंग पे दे दें, क्योंकि वो जो ऑप्शन है डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव के 2 सेगमेंट होते हैं, एक होता है ऑप्शन, एक होता है फ्यूचर। डेरिवेटिव में वहां पे जो रिस्क जो होता है वो काफी बड़ा होता है, इसीलिए वहां पे अगर अच्छे से बगैर लर्निंग के हम घुसेंगे तो हमारी कैपिटल प्रॉफिट के चक्कर में हमारा कैपिटल भी वॉश आउट हो जाएगा। सही बात है।
तो पहले तो हम बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद समय के साथ हम फिर डेरिवेटिव में भी जाएंगे, रिस्क रिवार्ड समझने, मनी मैनेजमेंट समझने, फिर वहाँ वो जो डेरिवेटिव का पार्ट है वो जनरली अपनी रिटर्न को स्केल करने में काम आती है हमारी। तो लेकिन टेक्निक समझने के लिए हमें लर्निंग के लिए पहले कैश मार्केट से ही, मेरी जो एडवाइस होती है वो कैश मार्केट से ही शुरुआत करनी चाहिए। बाद में जब हमारी रिस्क प्रोफाइल बड़ी हो जाती है तब हम बिल्कुल डेरिवेटिव से कर सकते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो तेजी से डेरिवेटिव के थ्रू ही जनरेट किया जा सकता है। राइट। तो चलिए, अच्छी बात है। हम मोस्ट प्रोबेबली हम सारे एरियाज को कवर करेंगे एंड बेसिक जो बेसिक जो लर्नर हैं जिन्होंने स्टार्टिंग किया है शेयर मार्केट में या जो ट्रेडर्स हैं, उन सबके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारी इस वीडियो में होगा एंड होप उनको काफ़ी अच्छा इनसे इंफॉर्मेशन ही मिलेगा और उनको प्रैक्टिस भी होगा, सो दैट कि मार्केट से वो इनकम जनरेट कर सकें। ये हमारी कोशिश भी होगी। बिल्कुल, हमारा भी यही प्रयास है कि आने वाले दिनों में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो शेयर किया करेंगे, और न केवल थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल भी जानकारी देंगे। जब भी किसी स्टॉक में एंट्री का टाइम आएगा वो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसीलिए हमारा टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि टाइम पे आपको एंट्री एग्जिट और स्टॉक मार्केट में जो पोजीशन बनेगी हमारे अकॉर्डिंग वो मैं एज ए रिकमेंडेशन शेयर किया करूंगा आप लोगों की केवल लर्निंग के लिए। मैं यहाँ ये नहीं बात करूंगा कि आप उसमें पोजीशन बनाए, लेकिन स्टार्ट में शुरुआती दौर में आप उसको स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग, हाँ बिल्कुल, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल जो है वहां भी जुड़े रहिए, जिससे कि मैं जब भी कोई उसमें बदलाव आएगी तो वो मैं वहीं पे डिटेल शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोग को पता भी चलता रहेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। चलिए नवदीप, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच आप हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एंडेवर। इट्स माय वेलकम। थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपको मैंने काफ़ी सारे वीडियो जो आपके इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड से थे, आगे आपको इस चैनल पे बेसिक जो स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री लिया जाता है आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज देंगे। और मेरा ये होप है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं लिया है तो आपको ये एंट्री लेने का, आपको नॉलेज गेन करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसको प्लीज आप जाए न दें। मेरे इस चैनल से प्लीज जुड़े रहें, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सो दैट कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पे मिल सके।